जो व्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त है, जिसका हृदय किसी भी वासना से रहित है और जो पूर्ण संतोष प्राप्त कर चुका है, उसकी तुलना किसी से कैसे की जा सकती है। इच्छाएं वासना से उत्पन्न होती है और वे अनंत होती हैं, जिन्हें पूरी तरह से संतुष्ट करना संभव नहीं। वासना से ग्रस्त व्यक्ति चाहे सब कुछ प्राप्त कर ले, फिर भी उसे पूर्ण संतोष नहीं मिलता। इतिहास गवाह है कि सिकंदर ने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने के बावजूद अपूर्णता के साथ ही प्राण त्याग दिए। यहाँ तक कि सबसे बड़े धन कुबेर भी अपनी अतृप्त इच्छाओं के साथ इस संसार से विदा लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वासना से मुक्त हो जाता है, वही वास्तविक संतोष और मुक्ति का अनुभव करता है। जो व्यक्ति जो कुछ भी है उसी में संतोष पाता है, चाहे उसे कुछ मिले या ना मिले, वह फिर भी संतुष्ट रहता है। उदाहरण के लिए बुद्ध राजकुमार होने के बावजूद असंतुष्ट थे, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब वे वासनाओं से मुक्त हो गए, तब उन्हें वास्तविक तृप्ति मिली। वासना से ग्रस्त व्यक्ति हमेशा उलझनों और अशांति में फंसा रहता है, उसे कभी समाधान नहीं मिलता, जबकि ज्ञानी वासनाओं से मुक्त होकर सभी बाधाओं से परे हो जाता है। जीवन की सभी भटकाव, संघर्ष और भाग दौड़ का समाधान उसे मिल जाता है, जिससे वह शांत, संतुष्ट और पूर्ण तृप्त हो जाता है। उसकी सभी मानसिक ग्रंथियां खुल जाती हैं और वह निर्ग्रंथ होकर पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ज्ञानी की किसी से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वह संपूर्ण हो जाता है। जो किसी वस्तु को पकड़ने में लगा रहता है, वही उसके बंधन में बंध जाता है और कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि वासना रहित व्यक्ति के अलावा ऐसा कौन हो सकता है जो जानकर भी न जानने का भाव रखता हो, देखकर भी न दिखने की अवस्था में हो और बोलकर भी मौन बना रहता हो। ज्ञानी और अज्ञानी के जानने, देखने और बोलने में गहरा अंतर होता है। अज्ञानी व्यक्ति अहंकार और वासनाओं से ग्रसित रहता है, जिसके कारण वह अपने स्वार्थ में इतना लिप्त हो जाता है कि उसकी दृष्टि संकीर्ण हो जाती है। उसकी सोच में उदारता का अभाव होता है और वह अहंकारवश उन बातों का भी दावा करता है जिन्हें वास्तव में वह जानता ही नहीं। जो वास्तव में नहीं देखता, वह भी देखने का दावा करता है। आत्मा और परमात्मा को ना तो उसने जाना है, ना ही अनुभव किया है, फिर भी उनकी सत्यता को लेकर रोज दलीलें देता रहता है। आत्मा है, परमात्मा है, पुनर्जन्म है, स्वर्ग नरक है। वह दूसरों पर आरोप लगाता है कि यदि वे परमात्मा को नहीं मानते तो वे नास्तिक और अज्ञानी हैं और नरक में जाएंगे। इसके विपरीत ज्ञानी सब कुछ जानकर भी यह कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा। जब वह बोलता है तब भी इसमें किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होता, क्योंकि वह अहंकार और वासनाओं से मुक्त होता है। ऐसे ज्ञानी की किसी से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वह स्वयं में पूर्ण होता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जिस व्यक्ति की शुभ और अशुभ बुद्धि समाप्त हो चुकी है और जो निष्काम है, वही वास्तव में तेजस्वी है, चाहे वह भिक्षुक हो या सम्राट। जीवन एक त्रिवेणी के समान है, जहां गंगा और यमुना तो प्रत्यक्ष है, लेकिन सरस्वती गुप्त रहती है। इसी प्रकार जीवन में शरीर और मन तो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन चेतना अदृश्य रहती है। अज्ञानी केवल शरीर और मन को ही जानता है, जबकि ज्ञानी चेतना के अस्तित्व को भी समझता है। जो लोग केवल मन के स्तर पर जीते हैं, उन्होंने इस सृष्टि को दो भागों में बांट दिया है। यही विभाजन सृष्टि में भेदभाव उत्पन्न करता है। लेकिन ज्ञानी उस गुप्त चेतना को पहचान लेता है, जिससे सभी भेद समाप्त हो जाते हैं और एकत्व का अनुभव होता है। इसी को सत्य और ज्ञान कहा गया है, क्योंकि समस्त भेद केवल ज्ञान की सीमा में ही अस्तित्व में होते हैं। स्वर्ग, नरक, मोक्ष, संसार, परमात्मा, ब्रह्म, सुख दुख, राग विराग, सज्जन, दुर्जन, जीवन मुक्त और साधु, सब भेद मात्र मन की रचना है। आधुनिक स्वार्थी व्यक्ति हमेशा भेद की तलाश करता है। अच्छाई बुराई, लाभ हानि, जय पराजय, श्रेष्ठ निकृष्ट, शोभन अशोभन में अंतर करता है और किसी न किसी को बुरा ठहराता रहता है। किंतु ज्ञानी मन की सीमाओं से परे चला जाता है और भेद से मुक्त हो जाता है। उसका अस्तित्व से एकात्म हो जाता है, जहाँ कोई भेदभाव शेष नहीं रहता। इसी कारण ज्ञानी ही समत्व बुद्धि से संपन्न होता है। यह समत्व बुद्धि ही उस गहन तत्व की अभिव्यक्ति है जिसे भारत की महानतम खोज माना जाता है। जो लोग धर्म को केवल बाहरी आचरण तक सीमित रखते हैं और द्वंद्व से ऊपर नहीं उठ पाते, वे मानसिक स्तर पर ही ठहरे रहते हैं। उन्हें अस्तित्वगत ज्ञान का कोई बोध नहीं होता। ऐसे लोग धार्मिक आचार व्यवहार को अधिक महत्व देते हैं,
जबकि ज्ञानी आत्म साक्षात्कार को ही वास्तविक उपलब्धि मानता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिसकी चेतना में शुभ अशुभ का भेद मिट चुका है, वह चाहे भिक्षुक हो या सम्राट, हर परिस्थिति में तेजस्वी बना रहता है। व्यक्ति की श्रेष्ठता धन, पद, वश, मान या प्रतिष्ठा से नहीं बल्कि उसके आंतरिक गुणों से आकी जाती है। जो व्यक्ति वासना और अहंकार से मुक्त हो चुका है वही वास्तविक रूप से महान होता है, क्योंकि उसने संकीर्णता को त्याग कर उच्च अवस्था को प्राप्त कर लिया है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि निष्कपट, सहज और सत्यनिष्ठ योगी के लिए कोई बंधन नहीं होता। ना वह किसी संकोच से घिरा रहता है, ना ही किसी दुविधा में उलझता है। उसकी स्थिति इतनी स्पष्ट होती है कि वह तत्व ज्ञान को पूरी तरह समझ लेता है और सत्य को प्रत्यक्ष रूप से जीता है। जो योगी परम ज्ञान को प्राप्त कर चुका है और सृष्टि के मूल तत्व आत्मा को जान चुका है, वह निष्कपट, सहज और वास्तविक स्वभाव वाला बन जाता है। उसके लिए स्वच्छंदता, संकोच या तत्व का निश्चय कोई महत्व नहीं रखते, क्योंकि वह इन सभी सीमाओं से ऊपर उठ चुका होता है। वह स्वयं अस्तित्व के साथ एकाकार होकर जीता है और वही उसके लिए अनुशासन, नियम और संयम का स्वरूप बन जाता है। वह मानसिक स्तर की स्वच्छंदता और संकोच जैसी स्थितियों से परे चला जाता है। यही उसकी वास्तविक बुद्धिमत्ता होती है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि आत्मा में विश्रांति पाकर पूर्ण तृप्ति को प्राप्त होकर आशा और शोक से मुक्त ज्ञानी के भीतर जो अनुभूति जागृत होती है, उसे शब्दों में कैसे व्यक्त किया जाए और किसे समझाया जाए। आत्मबोध के उपरांत व्यक्ति संपूर्ण तृप्ति को प्राप्त कर लेता है। उसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और वह शोक से परे चला जाता है। जो इस अवस्था में स्थिर हो जाता है उसे ऐसे अनुभव होते हैं जो सांसारिक अनुभूतियों से सर्वथा भिन्न होते हैं। इनका वर्णन करना कठिन है, क्योंकि सुनने वाला स्वयं उस स्थिति तक नहीं पहुंचा होता और इन अनुभवों से अपरिचित रहता है। इसलिए ऐसे अनुभवों को समझना कठिन होता है, क्योंकि इन्हें प्रमाणों या तर्कों से सिद्ध नहीं किया जा सकता। जैसे 10 वर्ष के बालक को रमण सुख का बोध नहीं कराया जा सकता, या किसी की पीड़ा, दुख अथवा जलन को प्रत्यक्ष रूप से दूसरों को नहीं दिखाया जा सकता, वैसे ही जन्म से अंधे व्यक्ति को रंगों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता। ठीक उसी प्रकार आत्मिक सुख को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। इसी कारण ज्ञानी मौन धारण कर लेते हैं। आत्मज्ञान में केवल अनुभूति होती है, एक प्रत्यक्ष बोध जिसमें पुरानी धारणाएं और मान्यताएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जिस प्रकार स्वप्न भंग होते ही क्षण भर में सब कुछ परिवर्तित होकर एक नया दृश्य प्रकट हो जाता है, ठीक उसी तरह आत्मज्ञान प्राप्त होते ही यह संसार रूपी स्वप्न समाप्त हो जाता है और व्यक्ति एक बिल्कुल नए संसार में प्रवेश करता है। ऐसे संसार में जिसे उसने ना पहले देखा, ना सुना, ना ही समझा था। यदि इस अवस्था में गुरु का मार्गदर्शन ना मिले तो व्यक्ति विक्षिप्त भी हो सकता है और इसका कोई उपचार संभव नहीं होता, क्योंकि वह अपनी ही मस्ती में डूबा रहता है। परंतु संसार के मोह में पागल होने की अपेक्षा ईश्वर के प्रेम में पागल होना अधिक श्रेष्ठ है। ऐसा पागलपन भी एक अद्भुत वरदान है। आत्मबोध केवल चित्त की निर्विकार और शून्य अवस्था में ही संभव है, और यही ध्यान व समाधि का वास्तविक स्वरूप है। जब मन पूरी तरह शून्य हो जाता है, तभी आत्मा अपने संपूर्ण प्रकाश में प्रकट होती है। ध्यान में किसी विषय का अस्तित्व नहीं होता। यदि कोई विषय उपस्थित हो तो वह ध्यान नहीं कहलाता। केवल चिंतन और मनन को ध्यान नहीं माना जा सकता, क्योंकि ध्यान किया नहीं जाता और प्रयास करने से यह उत्पन्न भी नहीं होता। वास्तव में अक्रियता ही ध्यान का वास्तविक स्वरूप है। अष्टावक्र की समस्त शिक्षा इसी अक्रियता पर केंद्रित है और इसी में ज्ञान, बोध तथा जागरण का उदय होता है। इस अनुभूति के पश्चात व्यक्ति स्वयं को आत्मस्वरूप अनुभव करता है और ब्रह्म को जानकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है। ब्राह्मण होना एक उपलब्धि है जो व्यक्ति के भीतर सहज विनम्रता उत्पन्न कर देती है। अहंकार और वासना का लोप हो जाता है और व्यक्ति श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है। पुरानी चेतना समाप्त हो जाती है और उसका नया जन्म होता है। इसीलिए उसे द्विज कहा जाता है। शरीर का जन्म माता के माध्यम से होता है, जबकि आत्मा का जन्म गुरु के द्वारा होता है। गुरु शूद्र को ब्राह्मण बना सकता है और साधारण मनुष्य को परमात्मा से जोड़ सकता है। इसी कारण गुरु का महत्व ईश्वर से भी उच्च माना गया है, क्योंकि ईश्वर ही गुरु रूप में प्रकट होता है। यह संन्यास की वह पाठशाला है जहाँ ज्ञान प्राप्त होता है
और इसका अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। इस स्थिति में पहुंचकर व्यक्ति पूर्ण मुक्त हो जाता है, जो जीवन की अंतिम परिणति और परमानंद की अवस्था होती है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति सोते हुए भी गहरी निद्रा में नहीं होता, स्वप्न में भी स्वयं को नहीं भूलता और जागृत अवस्था में भी जागरण से परे होता है, वही धीर पुरुष है जो हर क्षण संतुष्ट रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों सोते हैं, लेकिन अज्ञानी जब स्वप्न में होता है तो स्वयं को भूलकर काल्पनिक संसार में प्रवेश कर लेता है। गहरी निद्रा में पहुंचने पर उसे ना तो अपने अस्तित्व का बोध रहता है और ना ही बाहरी संसार का। परंतु ज्ञानी की नींद अलग होती है। वह स्वप्न में भी सचेत रहता है, सदैव जागरूकता से युक्त होता है। साक्षी भाव अपनाने से यह संभव हो जाता है कि व्यक्ति स्वप्न में भी यह समझ सके कि वह सो रहा है और स्वप्न देख रहा है। इसी प्रकार गहरी निद्रा में भी वह जागरूक बना रहता है। इस अवस्था में जीव का आत्मा से सीधा संबंध होता है, जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। केवल योगी ही अपनी जागरूकता के कारण इस अनुभव को प्राप्त कर सकता है। इसी तरह जागृत अवस्था में भी वह निरंतर आत्मा में स्थित रहता है और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, इसलिए वास्तव में वह जागा हुआ भी नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में आत्मा का साक्षात्कार करता है और सदैव तृप्त रहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति चिंतन करता हुआ भी चिंता से मुक्त रहता है, इंद्रियों के साथ होते हुए भी उनसे परे होता है, बुद्धि रखते हुए भी निर्बुद्धि सा होता है और अहंकार के साथ होते हुए भी अहंकार रहित होता है। ज्ञानी भी विचार करता है, लेकिन वह चिंता में उलझता नहीं और दुख से प्रभावित नहीं होता। उसकी सभी इंद्रियां अपने स्वाभाविक कार्य करती हैं, भोजन करना, गंध सूंघना, सुनना, स्वाद लेना, स्पर्श का अनुभव करना और देखना। लेकिन वासनाओं के अभाव के कारण वह उनसे बंधा नहीं होता और ना ही उनके प्रभाव में आता है। ज्ञानी व्यक्ति इंद्रियों का उपयोग केवल आवश्यकता अनुसार करता है, ना कि वासनाओं के वशीभूत होकर। वह बुद्धि का भी उपयोग करता है, लेकिन अपने अनुसार, ना कि उसके नियंत्रण में आकर ज्ञानी बुद्धि का स्वामी होता है। बुद्धि उसकी स्वामिनी नहीं बनती। आवश्यकता पड़ने पर वह अहंकार और विनम्रता दोनों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उनका अधीन नहीं होता। वह साक्षी भाव में स्थित रहता। वह किसी बंधन में नहीं बनता और किसी विशेष अवस्था में नहीं टिकता। उसकी स्थिति समत्व की होती है, जहां कोई द्वंद्व नहीं होता। वह सदा एक समान रहता है, बिना किसी विकार के, और उसकी शांति कभी विचलित नहीं होती। वह घड़ी के पेंडुलम की तरह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में नहीं झूलता। बुद्ध ने भी यही कहा है कि वीणा के तार ना अधिक ढीले हो और ना ही बहुत अधिक कसे, तभी उसमें से मधुर संगीत उत्पन्न होता है। मूढ़ व्यक्ति ही अतियों में उलझे रहते हैं, जबकि सच्चा ज्ञान संतुलन और समत्व में होता है। अहंकारी व्यक्ति अतियों में आनंद खोजता है, जबकि ज्ञानी उस नट के समान होता है जो रस्सी पर संतुलन बनाए रखते हुए आगे बढ़ता है। इसीलिए कहा गया है कि धर्म का पथ तलवार की धार पर चलने जैसा है। जरा सा भी झुकाव साधना को निष्फल कर सकता है। उपनिषदों में भी इसे अत्यंत कठिन मार्ग बताया गया है, जो बहुत सूक्ष्म और गहरे विवेक की मांग करता है। ज्ञानी ना तो स्वयं को सर्वज्ञ मानता है, ना ही नगण्य या उपेक्षित महसूस करता है। वह ना तो स्वयं को श्रेष्ठ मानकर अभिमान करता है, ना ही दूसरों से तुलना कर स्वयं को ऊंचा समझता है। उसकी स्थिति सदा संतुलित रहती है और वह जो भी है उसी में संतुष्ट रहता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि ज्ञानी विक्षेप में भी संतुलित रहता है, समाधि में भी वह समाधि से बंधा नहीं होता, जड़ता में रहते हुए भी जड़ नहीं बनता और विद्वत्ता में होते हुए भी अहंकारी पंडित नहीं बनता। आत्मज्ञान के कारण वह समष्टि को प्राप्त करता है और विक्षेप को भी सहज रूप से स्वीकार कर लेता है, किंतु उसमें खोता नहीं। वह समाधि में स्थित होता है, परंतु समाधि का दिखावा नहीं करता। जो व्यक्ति निरंतर ध्यान और आत्ममंथन में रत रहता है, वह सांसारिक भागदौड़ और प्रतिस्पर्धा से मुक्त होता है, ना ही वह स्वयं को किसी विशेष अवस्था में बांधता है। इसलिए वह देखने में स्थिर और निष्क्रिय प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में वह पूर्ण चैतन्य और जागरूक रहता है। उसमें विद्वत्ता तो है, संपूर्ण ज्ञान है, परंतु अन्य पंडितों की तरह ना तो उसमें अहंकार होता है और ना ही ज्ञान के प्रदर्शन की कोई प्रवृत्ति।
वह तर्क वितर्क में उलझने के बजाय सत्य को उसकी सहजता और स्वाभाविकता में स्वीकार करता है और उसी रूप में प्रकट करता है जैसा उसने अनुभव किया है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की इस सरल व्याख्या का यह खंड अपने पूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचता है।